वेलकम टू द इजन वॉलंटियर। तो आज का टॉपिक है हमारा कंबशन एंड फ्लेम, क्लास 8। तो कंबशन एंड फ्लेम, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि कंबशन क्या चीज़ होती है। कंबशन, द वर्ड कंबशन क्या है? जब भी हम कोई भी चीज़ हम बर्न करते हैं, हम जलाते हैं कोई भी सबस्टेंस, जब हम कोई सबस्टेंस जलाते हैं उसमें से हमें क्या मिलते हैं? दो आउटपुट्स। ये एक रिएक्शन होती है ना बेसिकली। तो इसमें से आउटपुट हमें क्या मिलता है? हीट एंड लाइट। हमें हीट, या तो हीट प्रोड्यूस, कोई भी चीज़ हम अगर जलाएंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि उसमें से हीट और लाइट, दो चीज़ें, दो प्रोडक्ट्स हमें आउटपुट मिलता है। और हम जब भी ये चीज़ जलाते हैं तो उस टाइम हम इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, कोई भी सबस्टेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर जब जलता है और उसका आउटपुट हमें हीट एंड लाइट मिलता है एज अ प्रोडक्ट, एज एन आउटपुट, तो उस चीज़ को हम, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंबशन। तो ये जो सबस्टेंस है, जो भी कोई सबस्टेंस जो जलता है तो उस सबस्टेंस को पर्टिकुलरली हम कंबस्टिबल बोलते हैं। और जब ये कंबशन होती है इन एयर, एयर में पर्टिकुलरली क्या चीज़ है जो इसको हेल्प करती है जलने में? वो होता है ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन गैस है वो हेल्प करता है कोई भी चीज़ जलने के टाइम, उसको वो हेल्प करता है और कंबस्टिबल सबस्टेंस को एक कैटलिस्ट की तरह हेल्प करता है जलने में। तो उसको हम कंबस्टिबल सबस्टेंस के लिए, यानी कि हमने इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? हमारा ऑक्सीजन। और हमारा इसमें से, इस प्रोसेस में आउटपुट क्या निकलता है? हमारा हीट और लाइट, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। अब इस कंबशन प्रोसेस में हमें सबसे पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो भी हम सबस्टेंस जलाएंगे उसका एक इग्निशन टेम्परेचर, क्या होता है इग्निशन टेम्परेचर? इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है कि एक लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच, जहाँ पे पर्टिकुलरली ये सबस्टेंस जो है कैच करेगा फायर। मतलब हम जब भी कोई चीज़, जैसे हम कैंडल जलाते हैं या कोई भी थिंग जलाते हैं, तो एक ऐसा पॉइंट जब हम इसको बर्न करने लगते हैं, पर्टिकुलरली उस पॉइंट पे जहाँ पे जो उसका सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर होगा, जब वो कैच करेगा फायर, तो हम उसको, उसका, उस सबस्टेंस का इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। अब जो ये हमारा कंबशन है, ये डिपेंड करता है, कुछ इसके कुछ टाइप्स हैं, कंबशन के टाइप्स हैं, लेकिन वो जो टाइप्स है वो डिपेंड करता है कि उसका हम फ्यूल कौन सा यूज़ करेंगे। तो 3 टाइप के हमारे कंबशन हैं, जिसको हम, जैसे हम कहते हैं रैपिड कंबशन। पहला जो हमारा टाइप है वह है रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन क्या होता है? एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में जो हमारी कंबशन होती है और जिसमें हमें काफ़ी अमाउंट का हीट एंड लाइट हमें एज एन आउटपुट मिलता है, एनर्जी रिलीज्ड होती है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, क्या मतलब होता है रैपिड कंबशन? रैपिड कंबशन फॉर एग्जांपल, जैसे कहीं पे आग लग जाना, एक सडन आग लग जाती है ना, और हमें काफ़ी अमाउंट का ये हीट एंड लाइट मिलता है। जैसे हम स्कूटी स्टार्ट करते हैं, कोई भी, हम डेली रूटीन में हम देखें, हमने स्कूटी स्टार्ट कर दी, या हम बाइक चलाते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, ये सारे क्या है हमारे? ये हमारे इंटरनल कंबशन इंजन्स है। तो ये एक रैपिड है, जैसे ही हमने इसको ट्रिगर किया तो हमारा ये जो इंजन है वो स्टार्ट हो गया, क्योंकि वहाँ पे इंटरनल कंबशन इंजन जो है वहाँ पे रैपिड कंबशन होती है। जैसे हमारे वेपन होते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल लेंगे रैपिड कंबशन को थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। लाइक वेपन्स हमारा पिस्टल होता है, हमारे गन होते हैं, जो भी है, जैसे हम इनका ट्रिगर ऑन करते हैं तो बुलेट निकलती है, बट कैसे निकलती है? अगेन उसके अंदर एक चीज़ हो जाती है जिसको हम कहते हैं रैपिड कंबशन। मैच स्टिक, नॉर्मल सबसे डेली रूटीन की एग्जांपल, जो बेस्ट एग्जांपल है रैपिड कंबशन को समझने के लिए, एक मैच स्टिक है। माचिस लेते हैं आप, तो माचिस की जो स्टिक होती है, जैसे हम उसको स्टार्ट करते हैं तो वो जल जाता है। तो वो जो एक सडन जलना होता है उसको हम कहते हैं रैपिड कंबशन। हमारा डेली रूटीन का, जैसे हम कुकटॉप है हमारा, हम गैस जिसको हम एलपीजी कहते हैं, हम खाना बनाने के लिए जैसे ही हम लाइटर ऑन करते हैं तो एकदम से सडन से वो आग ले लेता है और हमें क्या मिलता है? हमें फ्लेम मिलती है। फ्लेम यानी कि उसमें से क्या निकलता है? हमारा हीट एंड लाइट बोथ हमें एज आउट प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ये हमारा रैपिड कंबशन था। सेकेंड टाइप जो है हमारा कंबशन का, वो है हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है? ये स्पॉन्टेनियस कंबशन एक बेसिकली ऐसा है कि एक स्लो प्रोसेस काइंड ऑफ, जहाँ पे एक पर्टिकुलर इग्निशन टेम्परेचर जब तक ये पहुँचता है एंड देन ये रैपिड मतलब प्रोड्यूस करता है हीट एंड लाइट, हमें मतलब आउटपुट देना। मतलब फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए हम, सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारी, जैसे कि हम कोल माइंस है हमारी, जो विदाउट, इनको हमें विदाउट एक्सटर्नल, मतलब जैसे मैंने बोला कि रैपिड कंबशन में हमें कुछ लगाना पड़ता है, हमें माचिस जलानी पड़ती है कुछ भी बर्न करने के लिए। स्कूटर को हमने स्टार्ट किया तो हमने ट्रिगर दबाया, यानी कि कोई एक एक्सटर्नल एफर्ट हमने लगाई कि सो दैट उसमें से कंबशन हो जाए। बट ये जो स्पॉन्टेनियस कंबशन होती है, इसमें हमारा ऐसा नहीं होता कि हमने कुछ भी ट्रिगर किया या हमने कुछ भी जलाया तो वो सडनली वो फायर कैच करेगा, नहीं। ये ऐसा है जब तक उसका एक इग्निशन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जहाँ तक ये पहुँच रहा है, जो जहाँ पे एक लोवेस्ट टेम्परेचर, हमने कहा था इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है किसी चीज़ का, किसी भी सबस्टेंस का, वो चीज़ होता है जहाँ पे उसका एक लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सबस्टेंस वो जब कैच करता है फायर।
तो हमने क्या कहा, अब इसको यानी कि विदाउट कोई एक्सटर्नल एफर्ट के जब हमारा एक पर्टिकुलर इग्निशन टेम्परेचर पहुंचकर किसी सबस्टेंस का वो सबस्टेंस हमारा आउटपुट देगा एज ए हीट एंड लाइट, तो तब उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। और सबसे पहले हमने क्या कहा, इसकी बेस्ट एग्जांपल्स है कोल माइंस, कि उन कोल माइंस में क्या होता है जब वो काम करता है अपने, सडनली हम कभी न्यूज़ सुनते हैं कि इस कोल माइन में आग लग गई, वहाँ पे इतने एक्सीडेंट्स हो, वो क्या होता है बेसिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब ड्यूरिंग वर्क वहाँ पे क्या होता है, कभी कोई प्रोसेस ऐसा हो जाता है कि जो वो फायर वहाँ पर एक इग्निशन टेम्परेचर वहाँ का पहुँच जाता है किसी भी कारण, तो उसकी वजह से उसका उसमें बर्न हो जाता है, उसमें हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। अच्छा, डेली रूटीन में अगर हम इसको देखें, स्पॉन्टेनियस कंबशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा अपना बॉडी। मतलब क्या होता है, जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो हम जब खाना खाते हैं हमेशा मैंने क्या कहा कि कोई भी जब भी कंबशन होती है हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होना, तो लेकिन जब हम इसमें जब हीट प्रोड्यूस होती है हमारी एक हल्का सा इसको, मतलब जैसे हमने खाना खाया तो हमारी बॉडी में जब फूड मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है एज ATP, तो उस टाइम भी हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये सारा एग्जाम्पल्स जो हमने आपको बताया रैपिड कंबशन एंड स्पॉन्टेनियस के, यानी कि हमारे 2 टाइप्स हो गए। अब जो हमारा थर्ड टाइप है हमारे कंबशन का, वो है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन बेसिकली क्या है, एक्सप्लोजन यानी कि सडन जो एक्सट्रीम रिलीज ऑफ एनर्जी होती है, एक्सपोजेस टू गैसेस, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल सिलेंडर की बात करें, हम LPG एग्जांपल है उसका। नॉर्मली तो हमने कहा कि हमने नॉर्मली लाइटर से हमने कुकटॉप ऑन किया तो हमारा जो गैस जलता है उसको रैपिड कंबशन बोलेंगे, लेकिन गॉड फॉरबिड कभी कुछ केसेस में क्या हो जाता है, जो सिलेंडर है वो आग पकड़ लेता है, तो उसके आग पकड़ लेने से क्या होता है, जो उसकी जो गैस है वो जो एक्सपोज होती है तो वो एक एक्सट्रीम रिलीज ऑफ एनर्जी होती है, एक्सप्लोज करता है वो, मतलब वो बर्स्ट हो जाता है, बॉम्ब ब्लास्ट जैसे बोलते हैं, तो उनको हम कहते हैं एक्सप्लोजन्स। कुछ केमिकल्स भी हैं हमारे एग्जांपल, हम जैसे हमारे लैब्स में होते हैं, तो अगर वो केमिकल्स एयर और वाटर के कांटेक्ट में आ जाए तो वो भी थोड़ा वो एक्सप्लोजिव ही होते हैं। और यानी कि जितने भी हमारे एक्सप्लोजन्स हैं ये सारी चीज़ें हमारे इसी टाइप ऑफ कंबशन में आएगा। अच्छा, अब कंबशन को तो हमने समझ लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें क्या था, कंबशन एंड फ्लेम। ये जो कंबशन जब भी हमने कहा हमें इसमें से हीट एंड लाइट मिलेगा, तो ये जो लाइट होती है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फ्लेम क्या होती है। फ्लेम क्या होता है, बेसिकली एक बर्निंग वेपर होता है, कोई भी सबस्टेंस जो कि वेपराइज होगा बर्निंग के टाइम और हमें वो फ्लेम्स देगा, उसमें से फ्लेम, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल हमने अगर कैरोसिन ऑयल जलाते हैं ना या वैक्स जलाते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लेम को बेस्ट समझने के लिए हमारे पास एग्जांपल जो है वो कैंडल की है। जब हम कैंडल जलाते हैं वैक्स, मॉल्टन वैक्स की, तो उसमें क्या होता है, जब हम वो जलाते हैं उसमें से एक फ्लेम नज़र आती है हमें, वो हमारा जो है लाइट प्रोड्यूस करता है, लाइट एंड हीट दोनों। और जो भी जितने भी हमारे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं ना, उनका जो है इग्निशन टेम्परेचर बहुत डाउन होता है। तो अब हमने क्या कहा कि जो हमें कंबशन है इसमें हमने फ्लेम्स पढ़े, लेकिन हमें फ्लेम को सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी जोन्स के बारे में पता होना चाहिए, कि जब भी हम एक फ्लेम पढ़े तो हम उसकी जोन्स की नॉलेज होनी चाहिए। हमारी फ्लेम की 3 जोन्स हैं, एक हमारा है डार्क जोन, दूसरा हो गया ल्यूमिनस जोन एंड तीसरा हो गया उसका नॉन ल्यूमिनस। जो डार्क जोन है वो बिल्कुल इंटरनल पार्ट है फ्लेम का, सबसे इंटरनल पार्ट वो है हमारा डार्क जोन, और उसके बाहर वाला जो हमारा थोड़ा येलोइश कलर का होता है उसको हम ल्यूमिनस जोन कहते हैं। और जो बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर होती है इसकी उसको हम नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं, जो कि पर्टिकुलरली ब्लू कलर की होती है। और ये जो नॉन ल्यूमिनस जोन है जो ब्लू कलर की है, ये सबसे ज़्यादा हॉट होती है, हॉटेस्ट जोन होती है तीनों में से। और अब जो हमारा ल्यूमिनस था वो माइल्ड हॉट होती है, ज़्यादा नहीं है। और इनमें से जो सबसे लीस्ट हॉट है वो है हमारा डार्क जोन। और इनमें से क्या होता है, जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो कंप्लीट कंबशन का प्रोसेस शो करता है, और जो हमारी इसका जो हमारा ल्यूमिनस जोन है वो हमारा पार्शियल कंबशन को सब प्रोसेस शो करती है। और जो सबसे इंटरनल वाली जो लीस्ट हॉट होती है वहाँ पे ऑलमोस्ट नो कंबशन प्रोसेस होता है। तो ये हमारा फ्लेम्स के बारे में हमने आपको थोड़ा बता दिया। अब अगर हम आपको बताएं कि जब भी मैंने आपको क्या कहा कि जब भी हम लोग कंबशन की बात करेंगे तो कंबशन में हमने पढ़ा कि कुछ ना कुछ एज ए कैटलिस्ट कोई ना कोई चीज़ बाहर की कुछ रिक्वायर्ड एसेंशियल चीज़ें होती है जिससे कि हमें फायर प्रोड्यूस होता है। तो जब फायर को कंट्रोल करना होगा कहीं पे भी, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, जब फायर को हमें कंट्रोल करना है तो सबसे पहला स्टेप हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें रिमूव करते हैं वो एसेंशियल रिक्वायर्ड चीज़ें जो होती है जिनकी वजह से फायर प्रोड्यूस होता है, उन चीज़ों को हम सबसे पहले उनको रिमूव करते हैं और उसकी वजह से हमारा फायर कंट्रोल होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हमें फायर कंट्रोल करना होगा तो हम तो सबसे पहले इजी वे जो है हमारा वाटर होता है, जो हम वाटर सबसे पहले यूज़ करते हैं फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए।
पर कुछ चीज़ें हैं, कुछ जगहें हैं जहाँ पे हम वाटर यूज़ नहीं करते हैं एज मतलब उसको हम वाटर यूज़ नहीं करते हैं। कहाँ पे? जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में जब आग लगती है तो हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में हम उस टाइम वाटर यूज़ नहीं करते। या फिर कोई भी आग जो ऑयल्स की वजह से लगी हो तब भी हम वाटर यूज़ नहीं करते, बिकॉज ऑयल जो है वो वाटर के ऊपर वो तैरता है, तो वो ऑयल जो है मतलब बिल्कुल उसके साथ मिक्स ना होकर उसके ऊपर तैरता है, तो उसकी वजह से वो आग फिर भी कंटिन्यू चलती रहेगी एंड बिकॉज ऑफ दैट वो वाटर हमारे कोई काम नहीं करेगा। तो हम ऐसी जगहों पे वाटर यूज़ नहीं करते, मोस्ट ऑफ द टाइम हम करते हैं बट इन जगहों पे नहीं। अब हमारा कंबशन एंड फ्लेम तो आपने समझ लिया, लेकिन कंबशन और फ्लेम में हमारा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्यूल। जो हमारा फ्यूल है वो है क्या चीज़? फ्यूल एनी मटेरियल कि कोई भी, वैसे तो हम कोई भी मटेरियल जो हमें एनर्जी देता है, मतलब जब वो बर्न हो जाए तो उसमें से हमारा आउटपुट, जब हमारा हीट एंड लाइट आएगा तो हम उसको फ्यूल कहते हैं। एक गुड फ्यूल क्या होता है? एक अच्छा फ्यूल की क्वालिटीज़ क्या होती है? सबसे पहले तो एक अच्छा फ्यूल होने के लिए वो हमें रेडली अवेलेबल होना चाहिए, मतलब हम लोगों को बहुत ज़्यादा ईजिली हमारा अवेलेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, उसकी कॉस्ट हमें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बर्न ईजिली होना चाहिए, मतलब एक मॉडरेट रेट पे हमारा वो ईजिली बर्न होना चाहिए। जब भी वो फ्यूल यूज़ करें तो हमें उससे रिक्वायर्ड जो हमें अमाउंट ऑफ हीट है हमें वो प्रोड्यूस होना चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट उसमें से, और उसमें अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस जितना लेस हो उतना बेटर होता है। एक ये गुड क्वालिटीज़ ऑफ फ्यूल के। तो फ्यूल की जो अब हम एक फ्यूल दूसरे फ्यूल से कैसे डिफ़र करता है, उसकी एफिशिएंसी और उसके कॉस्ट में। मतलब सबसे पहले अगर हम एक फ्यूल को हमने उसकी क्वालिटी चेक करनी है तो हमें उसकी फ्यूल एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी होगी। तो फ्यूल एफिशिएंसी कैलकुलेट करना क्या मतलब होता है? हम वो एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। वो कैलोरीफिक वैल्यू कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं कि मतलब कोई भी सबस्टेंस एक अमाउंट ऑफ जो है, फॉर एग्जांपल हम 1 kg ऑफ फ्यूल जो है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, उसमें से कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है जब हम वो 1 kg ऑफ फ्यूल जो है वो बर्न करते हैं, यानी कि वो एक्सप्रेस होती है इन यूनिट, और ये जो यूनिट है उसका वो है हमारा किलो जूल। कितना एनर्जी किलो जूल हमें पर kg ऑफ फ्यूल जलाने पर मिलता है, वो हमारा उसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है। तो इसको ईजी थोड़ा सा समझने के लिए हम एग्जांपल दे देंगे। जैसे सबसे पहले हम कुछ बात करेंगे, सबसे कम एफिशिएंसी किसकी होती है? कावडंग की। कावडंग केक्स हम जलाते हैं ना, तो मतलब मोस्टली आपने देखा होगा कि जो ट्रेडिशनल कुक टॉप्स होते थे, चूल्हा जिन्हें बोला जाता था, तो उसमें हम कावडंग जो है वो यूज़ होता था जलाने के लिए, सो दैट उसमें वो आग प्रोड्यूस हो जाए। लेकिन वो काफ़ी टाइम लेता है जलने के लिए, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। उसके कंपैरिजन में अगर हम वुड यूज़ करें तो वुड ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू कावडंग के। अब कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमने कोल बोला, कोल वुड से ज़्यादा बेटर है, और कोल से ज़्यादा बेटर हमारा पेट्रोल है, पेट्रोल से बेटर हमारा कैरोसिन है, कैरोसिन से बेटर हमारा डीजल, एंड डीजल से बेटर मीथेन। इसी तरह से हमारा CNG, LPG, बायोगैस, और सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंसी जिसकी हाई है और वो हमारा है हाइड्रोजन। ये जो जितने भी हमारे, मैंने आपको ये एक सीक्वेंस बताई, ये हम अकॉर्डिंग टू इनकी जो हमने कैलकुलेट करी है फ्यूल एफिशिएंसी, तो फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से हमने इनका कैलोरीफिक वैल्यू चेक करके उसके अकॉर्डिंग हमने ये थोड़ा फ्यूल को हमने आपको थोड़ा सीक्वेंस में बताया। अब हमें टाइप्स ऑफ फ्यूल के टाइप्स भी होते हैं। फ्यूल हमारे 3 टाइप्स के हैं, सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड एंड गैसोस। सॉलिड में हमारा कौन सा आएगा? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस जो कि हमारा रूम टेम्परेचर पे पर्टिकुलरली सॉलिड हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोल कहा, कोक, वुड, चारकोल एट्सेट्रा, ये हमारे सॉलिड फ्यूल्स आ गए। अब हमारे लिक्विड फ्यूल्स कौन से आएंगे? जो वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं हमारे, जो प्रोड्यूस करते हैं कंबस्टिबल वेपर्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा पेट्रोल, कैरोसिन, अल्कोहल, डीजल एट्सेट्रा, ये सारे हमारे लिक्विड फ्यूल्स आ गए। अब जो हमारा गैसुअस फ्यूल है वो है हमारा कंबस्टिबल गैसेस, या फिर ये मिक्सचर ऑफ कंबस्टिबल गैसेस होता है। जैसे हमने हमारा नेचुरल गैस है, या LPG की बात करें, बायोगैस की बात करें, या कोल गैस, ये सारा जो है हमारा आ गया हमारा की गैसुअस फ्यूल। सो हमारा टाइप्स ऑफ फ्यूल भी हो गया। अच्छा, हमने आपको इस टॉपिक में आज हमने कंबशन पढ़ाया, हमने उसकी फ्लेम, हमने आपको फ्लेम के बारे में बताया, उसके जोन्स के बारे में बताया, एक क्वालिटी, एक अच्छी क्वालिटी जो होती है फ्यूल की वो क्या होती है, उसकी एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है, और हम टाइप्स जो है हमारे फ्यूल के वो हमने आपको बताया। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके कंबशन एंड फ्लेम में है वो है हमारे इफ़ेक्ट्स ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। जो भी हमारा ये टॉपिक है, मतलब इन जो फ्यूल को बर्न करने के लिए जो पर्टिकुलरली इफ़ेक्ट्स हैं, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट्स इनके क्या है।
इनके मेजर 4 इफ़ेक्ट्स हैं। ऐसे तो बहुत सारे पर मेजर इंपॉर्टेंट 4 इफ़ेक्ट्स हैं। सबसे ज़्यादा जैसे हम कहेंगे कार्बन फ्यूल्स की बात करें तो लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम, जब भी ये हम बर्न करते हैं इसमें से अनबर्नड पार्टिकल्स निकलते हैं और वो पार्टिकल्स होते हैं वो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं और वो बहुत ही डेंजरस पॉल्यूटेंट्स होते हैं जिनकी वजह से रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है लाइक अस्थमा। ये एक फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट हो गया हमारे फ्यूल की बर्निंग का। सेकंड है जो जैसे इनकम्प्लीट कंबशन अगर होती है कार्बन फ्यूल्स की तो उसमें से एक गैस निकलती है, वो है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड और वो एक पॉइजनस गैस है। अगेन ये एक डेंजरस पॉल्यूटेंट है इन एयर। तीसरी चीज़ हमारा जो है इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये एक्सेस में हो जाता है, जब भी आपने देखा होगा जब हम जलाते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो भी हमारा इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी एयर में, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हमारा थ्रेट हो चुका है ग्लोबल वार्मिंग का। तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट इफ़ेक्ट्स हैं। अब जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्थ इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट है वो है हमारा जो ऑक्साइड्स निकलते हैं सल्फ़र एंड नाइट्रोजन के। और वो कैसे निकलते हैं, जब भी हम बर्न करते हैं कोल, डीजल, पेट्रोल, जब भी इनमें से जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र और हमारे नाइट्रोजन जब भी निकलते हैं, जब वो रेन वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं ना तो वो एक काइंड ऑफ एसिड बनाते हैं जिनको हम एसिड रेन बोलते हैं। और ये जो एसिड रेन है ये बहुत ही हज़ार्डस होता है हमारा क्रॉप्स के लिए, कुछ बिल्डिंग्स के लिए और हमारी सॉइल के लिए, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी पे भी अफेक्ट करते हैं। और आपने सबसे बेस्ट एग्जांपल एसिड रेन को समझने के लिए क्या होगा कि जैसे हमारा मार्बल है, हमारा ताजमहल, तो वो भी काफ़ी डैमेज हो चुका था बिकॉज ऑफ एसिड रेन। तो ये हमारा हमने आपको बताया पर्टिकुलर इफ़ेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल्स। सो ये सारा हमने आपके कंबशन एंड फ्लेम के बारे में बताया। थैंक्स।